कहा है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सीख लिया था 2x माइनस 8। मुझे पहले इनके साथ जो रिलेशन होता है वो वेरीफाई करके इस टाइप के कॉमन तो नहीं आ रहा है गिवन, आपको इसमें चीजें फाइंड करनी थी। इस बार आपको मतलब जो है गिवन नंबर सम है अल्फा बीटा की तो बात कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस कितना है, चलो और साथ ही कैसे बनता है एज द सम क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, सम एंड प्रोडक्ट दिया है क्लोज होते हैं साथ करते यहाँ कर लेते हैं कि वो इसी तरह प्रोडक्ट और जीरो ऐसे लिख लिया। काफी टफ क्वेश्चन बनाएगा अभी। हेलो क्लास 10, तो आज है आपके चैप्टर पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर 4 में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर क्वेश्चन को ब्रेक करें तो फर्स्ट पार्ट में तो बस इतना ही कहा है मुझे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट पार्ट में ये पॉलिनोमियल गिवन है, मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करना तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सीख लिया था इस चैप्टर के, तो जीरोस तो फाइंड कर लेंगे, बट साथ में कुछ आपको वेरीफाई भी करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, जो आप जीरो फाइंड करेंगे, एंड द कोफिशिएंट, जो हमने लेक्चर 3 में सीखा है। ठीक, इससे पिछले लेक्चर में ये वाला कॉन्सेप्ट खुद से ही सीखा, बनाया आपने इसका फॉर्मूला कि जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे, दोबारा भी सीख जाएंगे। तो मतलब जो मुझे पार्ट दिया है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मुझे पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर उन जीरोस का जो ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखे हैं 1 -2 -8, इनके साथ जो रिलेशन होता है वो वेरीफाई करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है, मुझे जीरोस फाइंड करना है। अब तक मुझे बाय डेफिनेशन क्लियर है, कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, पॉलिनोमियल की जीरो वही तो वैल्यू होती है, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है ना जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दो क्वेश्चन, नहीं, मीनिंग के साथ ही। बहुत लोग इसको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, फैक्टराइजेशन करना, फाइनली लिख देते हैं, बट नहीं, मीनिंग तो यही है। ये पॉलिनोमियल है, इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन कब बनेगा, जब मैं यहाँ पर जीरोस की डेफिनेशन यूज करूंगा कि अगर मेरे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो मतलब मुझे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना है, तभी तो जीरोस निकलेंगे। तो यहीं से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए आपको क्वेश्चन। ये स्टेप लास्ट में नहीं होता है, अगर आप कर रहे हैं आप गलती कर रहे हैं, ये स्टेप स्टार्ट में है। कई बार इसी मीनिंग से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आया भी है, हमने ये फर्स्ट लेक्चर में भी किया है, सेकंड लेक्चर में भी किया है। इस टाइप के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते तो जीरोस फाइंड करने यही कंडीशन लगाऊंगा, चाहे लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, या कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा px = 0। अब मैं ये लिख सकता हूं कि जो मुझे पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 = 0। बस मैं यही नहीं चाहता हूं कि आप यहां से चीज डायरेक्टली लिख दीजिए, आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप यहां तक आए कैसे हैं। px = 0 जो 0 की डेफिनेशन से आता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। अब यहां कुछ ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 = 0, जिसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे उसे करना है फैक्टराइज। बिल्कुल स्टार्ट से ऐसा नहीं पढ़ना जी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तब अटक जाते हैं हम, क्वेश्चंस में अटक जाएंगे अगर हम ऐसे सीख रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। नहीं, सही टर्म ही सीखनी है। मुझे यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है, और अगर फैक्टराइजेशन करना है, मुझे फैक्टराइजेशन के सारे मेथड आने चाहिए। जैसे सबसे बेसिक मेथड फैक्टराइजेशन का हो जाता है बाय टेकिंग कॉमन। आप कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं। आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जैसे यूज करेंगे तब आप फैक्टराइज कर सकते हैं। आप उसमें जो ग्रुप्स में, जैसे 4 के ग्रुप्स में बनते हैं, ग्रुप्स में कॉमन ले सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा है तब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन ऑन है, बस आपको ये देखना पड़ेगा कौन से वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज हो जा रहा है। जैसे ये लिखा था, मेरे को दिखा था कॉमन तो नहीं आ रहा है इनमें,
डायरेक्टली मुझे कोई आइडेंटिटी भी नहीं दिख रही है और मेरे को ये फॉर्मेट में तो दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले में, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो अप्लाई हो सकती है यहाँ, इसलिए यहाँ मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा था, कोई आइडेंटिटी मुझे नहीं क्लिक कर रही है। तो चलिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत टाइम सीखते आ रहे हैं, हम डायरेक्टली भी कर लेंगे, स्टिल हमें पता ही होना चाहिए हम कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ए और सी वाली टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हम मैच कर सकते हैं, वरना जनरली जो मेरी फर्स्ट टर्म है और जो मेरी लास्ट टर्म है, फर्स्ट या लास्ट से देखूं जो मेरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक जिसमें एक्स है ही नहीं, उन टर्म के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम साइड में कहीं नोट कर लेते हैं। तो वो 1 इंटू 8, साइन इग्नोर कर रहा हूं अभी, 1 इंटू 8 हो जा रहा है कि वो कितना हुआ है, वो हो जा रही है वैल्यू 8। इस 8 वैल्यू पे मेरा ध्यान होना चाहिए। अब मेरे को करना क्या है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है, मुझे तो मिडल टर्म स्प्लिट करना है, मतलब ये जो बीच वाली टर्म है 2x, मेरे को तो इस टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इससे ब्रैकेट यूज कर रहा हूं यहां पर, -8 इक्वल्स टू 0। मुझे इस टर्म को स्प्लिट करना है। 2x को स्प्लिट करने के मेरे पास बहुत अलग अलग वेज है, जैसे मैं 2x को x प्लस एक्स लिख सकता हूं, एडिशन से स्प्लिट कर सकता हूं, मैं 2x को 5x माइनस 3x लिख सकता हूं, मैं 2x को 9x माइनस 7x लिख सकता हूं। ऐसे तो मेरे पास बहुत वेज हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट वेज है, जो कि बिल्कुल सही बात है। स्प्लिट करने के इनफाइनाइट वेज है, मैं 2x को स्प्लिट करने के इनफाइनाइट वेज है, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, और कुछ वे दिख रहा है, हाँ 4x माइनस 2x भी लिख सकता हूं, ये भी वे, ये सभी स्प्लिटिंग है। पर हमने स्टार्ट में वो क्या नोट कराया था कि इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके जो 8 आ रहा है, इसकी हेल्प हम यहीं पर लेते हैं। जो स्प्लिटिंग हुई है, ये 2x की यहाँ ऐसे स्प्लिटिंग हुई है, उनके भी मैं कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके देखूंगा, जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो वो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1। इसमें अगर कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूं तो 15, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, 15 भी नहीं कर रहा है, 1 भी नहीं कर रहा है। इसमें देख स्प्लिटिंग सारी सही है, बट मुझे वो वाली स्प्लिटिंग देखनी है जो इससे मैच कर जाएगी मेरी, और वो मैच क्यों करानी है, जैसे अभी हम आगे फैक्टराइजेशन ले जाएंगे आप समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 7 से 63 हो रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी स्प्लिटिंग यूज नहीं होगी। ये वाली स्प्लिटिंग देख लेते हैं, 4x माइनस 2x, 2x तो होगा, स्प्लिट तो सही करा है, 4 इंटू 2 8, ये मैच कर जा रहा है। तो मैं जब भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूं, इनसे मैच कर लेता हूं कि हाँ ये वाला ही आ रहा है, ये वाला सही, ये वाली स्प्लिटिंग सही है, मुझे ये वाली स्प्लिटिंग पिक करनी है कि ये वाली स्प्लिटिंग यूज होगी, ये स्प्लिटिंग यूज होगी, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। जब भी माइनस होगा मैं ब्रैकेट का यूज करूंगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट वो तब करेंगे जब हमको श्योरिटी होगी। तो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं साथ में, तो कुछ ऐसे करते हैं, ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, साइन की कन्फ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर। तो 2x को मैंने कुछ 4x माइनस 2x ऐसे लिख लिया। अब मैं माइनस साइन से साइन चेंज कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। आप इसी स्टेप में डायरेक्टली इसको ऐसे ब्रेक कर सकते थे कि जो माइनस 2x है वो माइनस 4x प्लस 2x होगा, कि 4 2 8, आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं, हमेशा करते भी है। पर अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ब्रैकेट यूज कीजिए, कभी गलती नहीं होगी। तो आपने ये स्प्लिटिंग करी है, स्प्लिटिंग ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने कोफिशिएंट मैच कर लिए थे, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई मैच कर लेता, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। जब आप फाइनली लिख सकते हैं, जब आप फाइनली लिख देते हैं, यहाँ कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो मैं दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लूंगा कि ये 1 इंटू 8 8 हो रहा है, ये हमारे टर्म में 4 2 8 हो रहा है, मतलब ये स्प्लिटिंग बिल्कुल सही हो रखी है। और जैसे ही आपकी स्प्लिटिंग सही होती है, जैसे ही आपकी स्प्लिटिंग सही होती है, नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक कॉमन। अब हमें कॉमन लेना है, अब ये वाला हो गया जिसमें ग्रुप ऑफ टर्म्स में कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन आ रहा है x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में बन जा रहा है x माइनस 4। भाई x कॉमन लिया, इसमें से x आया, इसमें से x चला गया, 4 बचा, x माइनस 4। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ इनमें जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन लेंगे,
2x माइनस 8 में 2 कॉमन आ रहा है, बल्कि जब हम कॉमन लेते हैं हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो इससे मैच करना चाहिए। क्यों मैच करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में सीख जाएंगे। और मैच हो भी रहा है। 2 जैसे ही कॉमन लिया ये x तो अकेला हो जाएगा बेचारा, x लिखा है। 8 था, इसमें से 2 कॉमन ले, 2 4 8, ये 4 बचेगा। ये मेरे दोनों ब्रैकेट मैच कर गए। सामने इक्वल टू 0 मैं लिखता रहूंगा, फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगा, इक्वल टू 0 लिखता रहूंगा। ये कुछ ऐसे बना है। अब अगर आप ध्यान से देखें, एक टर्म तो ये है मेरी पूरी, एक मेरी ये पूरी टर्म है, एक मेरी ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, आ जा रहा है। भाई ये x इंटू एक्स माइनस फोर लिखा है ना, ये 2 इंटू एक्स माइनस फोर लिखा है, मतलब यहां पर अगर k लिखा होता इस पूरी की जगह कि x इंटू के, 2 इंटू के, सेम है ना दोनों, तो k से रिप्रेजेंट कर लिया। तब आप k को कॉमन ले सकते थे। तो अगर आप तब k को कॉमन ले सकते थे, क्या अब आप पूरे x माइनस फोर को ही कॉमन नहीं ले सकते हैं? ये आपने कॉमन ही क्या ले लिया, x माइनस फोर। x माइनस फोर जैसे ही मैंने कॉमन लिया फर्स्ट टर्म में से, जब फर्स्ट टर्म में से x माइनस फोर को ही कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, x माइनस फोर को ही कॉमन लेके मैंने यहां बाहर निकाल लिया है। तो इस टर्म में बचेगा क्या, जब x माइनस फोर कॉमन लेके हमें लिख लिया, इस टर्म में बचेगा x। ब्रैकेट यूज कर लेता हूं पहले तो, क्योंकि दो टर्म है, तो x बचा। फर्स्ट टर्म में से मैंने x माइनस फोर कॉमन लिया, x बचा है। तो सेकंड टर्म में से भी अगर x माइनस फोर कॉमन ले लूंगा, पहले तो प्लस का साइन आएगा, ये वाला प्लस का साइन आएगा, x माइनस फोर कॉमन ले लिया, बस 2 बचा है। ये हो चुका हमारा फैक्टराइज। ये वाला टॉपिक तो कहीं ना कहीं यहां तक हमने 9th में ही सीख लिया था, बस तब फैक्टराइजेशन की तरह सीखा था कि फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। अब ये जीरो निकालने के लिए यूज हो रहा है, मेथड सेम है, बट जीरोस निकालने के लिए पहले जीरो कंडीशन अप्लाई करी और फैक्टराइज कर दिया। जैसे ही आपने ये फैक्टराइज किया है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मतलब मैक्सिमम जो इसमें वर्क करना था आपने कर ही दिया है, कि मैक्सिमम वर्क आपने इसमें कर दिया है, कि ये वाला स्टेटमेंट मुझे सबसे पहले चाहिए होता है, जो उसकी फैक्टराइज फॉर्म है। फैक्टराइज फॉर्म अलग अलग वे में आ सकती है, बस आपके माइंड में होना चाहिए। अगर जीरो निकाल रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मुझे फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइज फॉर्म लिखी है। अब ये जो फैक्टराइज फॉर्म लिखी है, क्या ये कुछ ऐसे लिखी है, दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो, मींस ऐसे समझो, ए, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो। ए इंटू बी जीरो है, मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है। क्या मैं इससे ये ना समझू, या तो ए जीरो होगा, सोच के देखो ना, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो, 6 इंटू जीरो जीरो, 13 इंटू जीरो जीरो, 0 इंटू 15, एक नंबर तो जीरो होगा ही, या तो ये जीरो होगा या ये वाला जीरो होगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको डायरेक्टली आप लिखते आ रहे हो, अगर आपको ये छोटी सी बात नहीं पता है तो आप गलती कर रहे हैं। आपको समझ आना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो, इनमें से कोई एक जीरो होगा। ठीक है, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, पहले अभी तो रब कर देता हूँ, फॉर्मेट में रहना चाह रहा हूं मैं। ये वाला पार्ट भी रब कर देते हैं अभी के लिए, अभी के लिए ये पार्ट भी रब कर देते हैं हम। और यहां जाते हैं कि ये फैक्टराइज हो गया है, ए इंटू बी इक्वल टू जीरो लिखा है, या तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा। अगर ये वाला जीरो होगा मतलब x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो x माइनस फोर वहां जाएगा, x की वैल्यू तो यहां से कितनी आ जाएगी, 4। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका एक जीरो है, x इक्वल टू 4। आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, कंफर्म भी हो जाएगा, आंसर जीरो आएगा। x इक्वल टू 4 है एक आंसर उसका, एक आंसर उसका x इक्वल टू 4 है। या फिर ये वाला जीरो हो सकता था, x प्लस टू, या x प्लस टू जीरो हो सकता था। और अगर x प्लस टू जीरो है तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, तब x की वैल्यू आ जाएगी -2। आप ये -2 यहाँ चेक करके देखिए, इस पे भी जीरो आ रहा होगा। हमने प्रोसेस ही जब सेम लगाई है तो हमने दो जीरो फाइंड कर तो लिए हैं, हमने दो जीरो फाइंड कर लिए।
और वैसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 ही जीरो आएंगे। और हाँ, प्रॉपर कैलकुलेशन करके 2 जीरो आ गए, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2। बट इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में तो सीखा है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक को अल्फा से कर लेते हैं कि वन ऑफ द जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड द अदर जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। तो जो मेरे 2 जीरोज आए हैं वो आए हैं अल्फा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू -2। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। 2 जीरो आ गए हैं, 4 एंड -2। 4 एंड -2। क्वेश्चन यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें मुझे सिर्फ जीरोस फाइंड करने थे। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं था। क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं था। क्वेश्चन ने मुझे और भी वर्क करने के लिए बोला है। क्वेश्चन ने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। ये जो जीरोस आए हैं 4 एंड -2 एंड द कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स कहां से पिक करेंगे, ये है ना कोफिशिएंट कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 लिखा है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसी तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर मैं कंपेयर करके रखूं, मैं वैल्यूज लिख सकता हूं ए बी और सी की। मैं ए बी सी और वैल्यू यहीं लिखना चाहूंगा कि यहीं नोट करके रखता हूं ए बी एंड सी की वैल्यू, कि जो मेरी ए की वैल्यू बन रही है कंपेयर करके दैट इज 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो 1 लिखा है। बी एक्स मतलब जो एक्स के साथ लिखा है, तो बी की वैल्यू आई होप आप 2 ना समझ रहे हो, बी की वैल्यू होगी -2, क्योंकि प्लस में तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी की वैल्यू -2 है एंड सी की वैल्यू है मेरी -8। तो जहां भी मुझे वैल्यू यूज करनी है मैं ये वैल्यू यूज करूंगा। और इन्हीं कोफिशिएंट को तो क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, इन्हीं कोफिशिएंट्स का रिलेशन जीरोस के साथ। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर डेरिवेशन करा इसका कि ये रिलेशन बनता कैसे है, बट डायरेक्टली वो कभी नहीं पूछा जाता है आपसे, बट वो आना चाहिए आपको क्वेश्चंस के फ्लो में उसको समझने के लिए, या बोर्ड क्वेश्चन में जब कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो आप खुद से भी समझ सकते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में तो मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा। क्वेश्चन ने यही तो बोला है बस, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, वो मुझे पता है। कैसे पता है, यही तो थे वो कि सम ऑफ जीरोस, यही तो सीखा था हमने, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, जो जीरोस निकाले हैं उनका सम। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जो जीरोस है उनका सम तो कर लेता हूं, 4 प्लस -2, 4 प्लस -2 that will be equal to 2, प्लस माइनस माइनस 4 -2 2। तो सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली यहां से जब कर रहा हूं जीरोस से तो 2 आ जा रहा है। बट सम ऑफ जीरोस का जो हमने रिलेशन डिराइव कर रखा है, ये जो अब तक हमें याद है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो कोफिशिएंट से तो कुछ ऐसे आता है -b बाय ए, -b बाय ए, माइनस b की वैल्यू हमारी यहां से आ रही थी -2, तो b की वैल्यू रखेंगे -2 अपॉन a की वैल्यू 1 है, इसको अपॉन में तो 1 ही है, या माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो यहां से भी वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो मैं डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस कर लूं, या अपना जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट के साथ वो अप्लाई करके देख लूं, -b बाय a, दोनों वैल्यू सेम आ रही है मतलब वेरीफाइड। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया मेरा कि बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। क्या ऐसे ही मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर सकता हूँ, क्या ऐसे ही मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर सकता हूँ, करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले तो डायरेक्टली कर लेंगे ना प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट करना है डायरेक्टली कर लेंगे। प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड की थी 4, बीटा की -2, 4 इंटू -2, दिस विल बी -8, 4 इंटू -2 -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का
जो मैंने कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला समझा था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा को कोफिशिएंट से मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, सी बाई ए। याद रखेंगे इसको हर समय कि कोई पॉलिनोमियल लिखा है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, अगर मेरे को सम ऑफ जीरोस निकालना है माइनस बी बाय ए, डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, यहीं से कर लेंगे। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एमसीक्यूज देखेंगे हम, डायरेक्टली से क्वेश्चन हो जाता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो सी बाय ए, सी बाय ए। सी की वैल्यू यहां से हम पिक करेंगे -8 एंड ए की वैल्यू 1, -8 by 1 दैट इज -8। यहां -8 आ रहा है, यहां -8 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी वेरीफाई हो जा रहा है, वेरीफाइड। हमने सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड कर लिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लिया, मतलब हमने जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो वेरीफाई कर लिया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ट्राई वो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को थोड़ा आपके लिए टफ बनाएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वरना वो और टफ ले जाते हैं। यहां से इन वाले क्वेश्चंस को और टफ ले जाते हैं, बट अगर सेम आएगा या सेम आता है तो वो थोड़ा सा इसको टफ बना लेते हैं। बट फॉर्मेट यही रहेगा, क्वेश्चन आप हमेशा पूरा पढ़ के करेंगे, कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे, सिर्फ जीरोस निकाल के छोड़ देंगे, इसमें आपके मार्क्स कटेंगे क्वेश्चन में। आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन दोबारा वही सेम है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे को इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं और फिर इसके जो जीरोस आएंगे और जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है उनका जो रिलेशन होता है वेरीफाई करना होता है। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। उसको यहाँ पर वेरीफाई करना है, बट आगे वो क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी यूज होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है बोर्ड इसके, बट अभी तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जैसे ही मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए जीरो फाइंड करने की, px इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x लेके चल रहा हूं, बट इस बार तो मेरे को s दिख रहा है, वेरिएबल ही s है, तो मैं x की जगह s लिखूंगा कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल s, तो बस यहाँ पर s यूज कर ले, ps इज इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ये पॉलिनोमियल को 0 पुट कर देते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या सिर्फ कॉमन लेने से फैक्टराइज हो रहा है? नहीं। क्या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो जा रही है अभी डायरेक्टली? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं यूज हो जा रही है, बट फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले इन दोनों का कोफिशिएंट चेक करता हूं, इन दोनों का कोफिशिएंट चेक करता हूं, कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कि 4 into 1 4 आ रहा है, 4 into 1 4 आ रहा है, इसको मैं नोट करके रखूंगा कि मुझे बीच वाली टर्म जो 4s लिखी है, जो बीच वाली टर्म 4s लिखी है, उसको भी ऐसे ही स्प्लिट करना है, उसको भी स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद वो जो दो टर्म बनाएगा उनका मल्टीप्लाई भी मैच कर जाना चाहिए यहां से, उनका मल्टीप्लाई भी मैच कर जाना चाहिए यहां से। तो ट्राई करते हैं 4s को कैसे स्प्लिट करें। मैं 4s को लिख सकता हूं 5s माइनस s, बट फिर 5 into 1 मैच नहीं करेगा। मैं 4s को लिख सकता हूं 1s प्लस 3s या s प्लस 3s, बस 3 into 1 3 मैच नहीं करेगा। 7s माइनस 3s लिख सकता हूं, 7 3 21 मैच नहीं कर रहा है। क्या मैं 4s को 2s प्लस 2s लिख दूं? जैसे 2s प्लस 2s लिखूंगा, 2 2 4 मैच कर जा रहा है। ट्राई करता हूं, बट माइनस का साइन है, ब्रैकेट के साथ ट्राई करूंगा। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, बट स्टिल ब्रैकेट के साथ ट्राई करोगे कभी गलती नहीं होगी। जब इसके आपको अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन देंगे, जब यहाँ वेरिएबल्स रहेंगे पूरी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो स्टार्ट से ही चाहे क्वेश्चन सिंपल है, अपना बेस बिल्कुल क्लियर रखो कि उसका सिंपल क्वेश्चन करोगे, टफ क्वेश्चन भी आ जाए, आपका मेथड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्वेश्चन वो भी सॉल्व होगा। आप करेंगे आने लेक्चर्स में वाले क्वेश्चन। तो अभी यहाँ जो 4s है इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहां पर हटा लेते हैं सबसे पहले। 4s स्क्वायर ये इसको बनाएगा -2s, इसे बनाएगा -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
एक बार जब आप लिख लेते हैं आपको दोबारा वेरीफाई करना चाहिए। अब तो इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, मैं यही वेरीफाई कर लूंगा कि 4 इंटू 1 4, 2 टू ज़ा 4। जैसी आपकी 4 टर्म बनती है उसमें एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेना चाहिए, यहाँ कुछ भी मिस्टेक होगी वो यहाँ आपको दिख जाएगी। और जैसे वेरीफाई हो गया है वाला पार्ट। स्प्लिटिंग बिल्कुल सही कर दिया आपने। अब 4 टर्म्स थी तो आपको पता ही है ग्रुप्स में कॉमन लेके ही होगा, ये ग्रुप्स में कॉमन लेके ही होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2s लिखा है, आई होप 25 जैसा ना दिख रहा हो। 4s स्क्वायर माइनस 2s में से 2s ही कॉमन आ जा रहा है ना, 2s कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टर्म में से अगर 2s कॉमन हो, नंबर देख ले तो 2 टू ज़ा 4, s स्क्वायर में से एक s कॉमन ले लिया तो एक s बच जाएगा, यहां बचेगा 2s माइनस ये जो सेकंड टर्म में से 2s ही कॉमन होगा, पूरी टर्म ही कॉमन आ गई, 1 बच जाएगा। तो स्टार्ट की 2 टर्म से 2s कॉमन लिया, बचा है 2s माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लूं, माइनस 2s प्लस 1। इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 1 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ 1 कॉमन ले सकता हूँ, बट मुझे पता है जब मैं 1 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस 2s। चलो ले ही लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या मिस्टेक होगी, कि माइनस 2s प्लस 1। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मेट तो सीख लिया था ना, कि उसके बाद मैं इन दोनों टर्म में से जो बाइनोमियल वाला इसको कॉमन लेता हूं, इस बार कॉमन लेना ही टफ हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम ही नहीं बने बाइनोमियल। तो ये मैं इस तरह से करता ही नहीं हूं क्वेश्चन, कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट, इस बाइनोमियल से ये बाइनोमियल मेरा डिफरेंट आ जाए। मैं उसको सेम ही बनाऊंगा, मैं उसको सेम ही बनाऊंगा तभी वो कॉमन आ सकता है। तो यहां मैं प्लस 1 ना कॉमन लेता यहां पर मैं प्लस 1 कॉमन ना लेता, मुझे कॉमन कुछ ऐसा लेना है कि ब्रैकेट सेम बन जाए। माइनस 2s प्लस 1 लिखा है, बस साइन ही तो चेंज हो रखे हैं ना, सेम चीज लिखा है, इसमें प्लस माइनस है, इसमें माइनस प्लस है, इनके साइन कैसे चेंज कर सकता हूं मैं, खुद से तो नहीं कर सकता हूं, बट माइनस 1 कॉमन लेके तो कर सकता हूं माइनस 1 कॉमन लेके तो कर सकता हूं ना, माइनस साइन चेंज कर देता है। जैसे माइनस मल्टीप्लाई होके साइन चेंज करता है, माइनस कॉमन लेके भी साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, ये 2s वाला बन गया पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला बन गया नेगेटिव। साथ में इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है, इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है मेरा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, जो मेरा मोटिव था, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, क्योंकि जैसे सेम बनेंगे मुझे दिख रहा है एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों टर्म में से 2s माइनस 1 जो बाइनोमियल है वही कॉमन आ जा रहा है, 2s माइनस 1 जो बाइनोमियल है वही कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में से 2s माइनस 1 कॉमन आ गया तो बच जाएगा 2s, साइन ये माइनस का, यहां से 2s माइनस 1 कॉमन ही आ गया है तो बचा सिर्फ 1, 2s माइनस ब्रैकेट में भी सेम बच गया, बन सकता है। मैं तो जैसी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूं उसमें आगे बढ़ता रहूंगा कि 2s माइनस 1 ही बच गया इसमें। तो 2 ब्रैकेट तो क्रिएट हो गए हैं, और जैसे 2 ब्रैकेट क्रिएट हो गए आपके तो मतलब आपका फैक्टराइजेशन वाला वर्क तो हो गया। 2 ब्रैकेट है वो भी मल्टीप्लाई में लिखे हैं, ये तो फैक्टराइज फॉर्म होती है, यही तो फैक्टराइज फॉर्म होती है, तो फैक्टराइज तो हो गया ये कि 2s माइनस 1 2s माइनस इक्वल टू 0। ये तो हम उसी कंडीशन में आ गए ना, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, और अगर a इंटू बी 0 है या तो a 0 है या तो b 0 है, या तो a 0 है या b 0 है, या ये फर्स्ट वाली टर्म 0 है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या फिर मेरी जो सेकंड टर्म है वो 0 है, मेरी जो सेकंड टर्म है वो 0 है, वो भी क्या है 2s माइनस 1, जो मेरा सेकंड ब्रैकेट है 2s माइनस 1 वो 0 है। अगर ये 0 है तो 2s माइनस 1 वहां जाएगा, प्लस का s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, s की वैल्यू आ जा रही है 1/2, और अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा सेम कैलकुलेशन जा रही है, s की वैल्यू यहाँ से भी आ जा रही है 1/2। डेट मीन्स मेरा जो अल्फा आया है, मेरा जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आई है 1/2, जो अल्फा आया है 1/2, और जो बीटा आया है, और जो बीटा की वैल्यू आई है वो भी कितनी है 1/2, इक्वल जीरोस है,
इक्वल जीरोज है। इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे तब ये इक्वल रूट जैसे बन जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पर्टिकुलर कंडीशन भी होती है। अभी दोनों वैल्यू सेम आ गई, अल्फा भी हाफ है और बीटा भी हाफ है। तो मेरा यहां तक तो क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया। ये यहां तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां तक तो क्वेश्चन इतना ही बोलता, फाइंड द जीरो, जीरोस फाइंड कर लिए। वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई करना है, कभी भी अपना आंसर चेक करना है, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक मीनिंग क्लियर है कि ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, इसका आंसर ही जीरो आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बट अब मुझे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है, जो मुझे बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। मुझे ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। किस चीज की रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है? जीरोस की एंड कोफिशिएंट्स की। ये जो जीरोस लिखे हैं और यहाँ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो अभी सीख लिया था हमने कि ए वाली वैल्यू, जो ए वाली वैल्यू है वो तो ये है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म या एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ लिखी रहती है वो 4 है। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -4 एंड सी की वैल्यू कितनी है? 1। ये जो कोफिशिएंट्स है इनका रिलेशन जो जीरोस के साथ होता है वो वेरीफाई करना है। इनका रिलेशन जो जीरोस के साथ होता है वो वेरीफाई करना है। चलिए ना वेरीफाई करते हैं, फिर इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई क्या करते हैं हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं। हम वेरीफाई कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले सम को ही कर लेते, सम ऑफ जीरोस का बेसिक मीनिंग देख लूंगा पहले तो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब जो जीरोस आए उनको ऐड कर लो। अल्फा प्लस बीटा, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ इज 1। डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, हाफ प्लस हाफ इज 1। यहाँ पे एलसीएम लेके कर लीजिए, 2 एलसीएम आ रहा है, 1 + 1 2, 2/2 कैंसिल आउट करके 1। जैसे आपको समझ आता है। तो सम ऑफ जीरोस 1 आया है। अब सम ऑफ जीरोस ही मैं फाइंड कर रहा हूं। फाइंड में अभी भी सम ऑफ जीरोस ही कर रहा हूं, बट बाय रिलेशनशिप। जो सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन होता है, जो सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन होता है वो होता है -b/a। -b/a, माइनस b की वैल्यू यहां से हमारी है -4, a की वैल्यू है 4। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4, 4/4 दैट इज 1 1 1। दैट मीन्स वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो जा रहा है, डायरेक्टली ऐड कर लिया या जो कोफिशिएंट है उसका रिलेशन से सम ऑफ जीरो मेरा वेरीफाई हो जा रहा है। क्या मैं प्रोडक्ट भी वेरीफाई करके देखूं? क्या मैं प्रोडक्ट भी वेरीफाई करके देखूं? देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इस क्वेश्चन में तो देखना ही पड़ेगा आपको। अगर आप बिना उसके कर देंगे तो आपके मार्क्स इसमें कट सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन ने डायरेक्टली स्पेसिफिकली बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना होता है। एक तो डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू हाफ है, बीटा की हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4। इट इज 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही जो डायरेक्टली रिलेशन होता है, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c/a, ये वाले जो हमारे फॉर्मुलेज है या ये जो हमारे रिलेशन है ये हमें याद रखने पड़ेंगे, हर समय याद होने चाहिए। बट हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव करा है तो आप वैसे रखेंगे तो बहुत जल्दी याद रहेगा, वरना आपको रखना पड़ेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव करा है, आप वहां से भी याद रख सकते हैं या डायरेक्टली भी याद तो रखना ही है। क्वेश्चन आएगा, याद तो होना ही है। अभी ये c/a है, c की वैल्यू पिक करूंगा, c की वैल्यू 1 है, यहां से दिख जा रहा है मुझे ये c की वैल्यू है जो 1 है। a की वैल्यू जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ लिखी है वो 4 है, 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। c/a से 1/4 आ रहा है, जीरोस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दोनों सेम आ गए, दैट मींस वेरीफाइड। Verified. And with this we complete second part of question number 1. Copy it, फिर हम थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का।
चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको जिसके जीरोस फाइंड करने हैं और जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। तो जीरोस फाइंड करने हैं, px इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। जब जीरो फाइंड करने हैं तो हमेशा किससे स्टार्ट करूंगा मैं, px इक्वल टू 0। यही तो जीरोस निकालने की कंडीशन है, तो रख देते हैं px को इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप रहता है इसको फैक्टराइज करना। इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए बहुत मेथड है, कॉमन लेना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। कहीं ना कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आता है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ही आता है, बट हम मोस्टली उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से ही सीखते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना स्टार्ट कर ही रहते हैं, बट हमने ध्यान दिया चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे आप देख रहे हो, क्या ये पॉलिनोमियल, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा अलग नहीं है? हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसमें एक्स वाली टर्म लास्ट में लिखी है, कांस्टेंट टर्म बीच में लिखी है, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो मैच ही नहीं कर रहा है। इक्वल टू 0 भी लिख रहा हूं क्योंकि अभी इस इक्वेशन फॉर्म में आ गया है। इससे मैच ही नहीं कर रहा है। फर्स्ट टर्म मैच करी एक्स स्क्वायर वाली है, बी एक्स वाली टर्म आगे चलेगी, कांस्टेंट टर्म पहले आ गई। जब तक कोई इक्वेशन या कोई स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जब तक पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं हो पाएगा। उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो आपका हमेशा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने आता है, एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है उसको तुरंत कन्वर्ट करके आप उसे चेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 3 18, और उसे कहीं साइड में नोट कर लेता हूँ या माइंड में याद रखूंगा। 18 आया है, मेरे को 7 को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के वेज बहुत है, मैं इसको 3 + 4 में लिख सकता हूँ। x अभी नहीं लिख रहा हूँ, अब तक समझ गए हम। मैं उसको 5 + 2 लिख सकता हूँ, मैं उसको 10 - 3 लिख सकता हूँ, बट इसमें 3 4 12 मैच नहीं कर रहा है, 5 2 10 मैच नहीं कर रहा है, 10 3 30 मैच नहीं कर रहा है। मैच तो कौन सा कर जाएगा, 9 - 2 वाला, क्योंकि 9 2 18। ये वाली स्प्लिटिंग मैच कर गई है हमारे उस मेथड से जो हम यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो मैं इसको लिख लूंगा 9 - 2। ये हटा देते हैं अभी के लिए कि 9 - 2। मैं यहाँ ऐसा कुछ नोट कर रहा हूँ कि 6x स्क्वायर, माइनस है तो मैं ब्रैकेट का यूज करूंगा, डायरेक्टली भी कर सकता हूँ बट ब्रैकेट का यूज करूंगा। 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां ग्रुपिंग में कॉमन लेंगे, ग्रुप करके कॉमन लेंगे, से इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ जा रहा है, ये 3x कॉमन आ जा रहा है। जैसे 3x कॉमन लेंगे तो 3 2 6 नंबर में, 3 2 6 नंबर में, x स्क्वायर में से x कॉमन ले ले, एक x बच जाएगा 2x माइनस 3 3 9, x तो कॉमन ही आ गया तो 2x माइनस 3। फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद जो बचा है वो बचा है 2x माइनस 3। सेकेंड में मैंने देखा पहले से लिखा है 2x माइनस 3, तो मुझे कॉमन क्या लेना चाहिए? मैं तो हमेशा चाहता हूं ना मेरा सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट से मैच कर जाए, तो मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं +1। जैसे +1 कॉमन लिया, यहां बन जा रहा है 2x माइनस 3 अगेन, जो कि मैं चाहता ही हूं। अब तक आपको ये पता है क्यों आप हमेशा ये दोनों सेम चाहते हैं, क्योंकि बाद में कॉमन होके तभी तो फाइनल फैक्टराइज फॉर्म बनेगी। तो जब मेरा ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, फर्स्ट टर्म में भी 2x माइनस 3 एज अ बायनोमियल लिखा है, सेकंड में भी 2x माइनस 3 लिखा है, मैं 2x माइनस 3 कॉमन ले लूंगा कि 2x माइनस 3 ही कॉमन ले लिया। जब फर्स्ट टर्म में से 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, बच जा रहा है 3x, सेकेंड टर्म में से 2x माइनस 3 कॉमन आ जा रहा है, बच जा रहा है +1 इक्वल्स टू 0। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। फैक्टराइज फॉर्म ऐसे तो होते हैं, जो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी होती है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ये फैक्टराइज फॉर्म है। फैक्टराइज फॉर्म आते ही मैं समझ जाता हूँ अब तो क्वेश्चन हो गया मेरा। फैक्टराइज करना ही तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए क्लास 9 से सीखता आ रहा हूं मैं।
तो अब ये फैक्टराइज हो गया, अब तो वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, a इंटू बी जीरो, या तो ये वाला जीरो है, ये जीरो है, दोनों पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वाले को रखते हैं, अगर फर्स्ट वाला जीरो होता 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, या ये वाला 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हम दोनों को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू देखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू देखेंगे। ये 2x इक्वल्स टू हो जा रहा है 3, माइनस 3 वहां जाके प्लस 3, x की वैल्यू 2 यहां मल्टीप्लाई का वहां डिवाइड में जाएगा 3/2, x की एक वैल्यू आ रही है 3/2, यहां सॉल्व करेंगे 3x प्लस 1 वहां जाके जाएगा माइनस का, x हो जाएगा माइनस 1/3, माइनस 1/3, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 3/2, एक माइनस 1/3। एक को मैं अल्फा मान के रखता हूं, एक को बीटा मान के रख सकता हूं, तो मेरी अल्फा की जो वैल्यू है मैं नोट करके रखूंगा कुछ ऐसे कि अल्फा है 3/2, एंड यहां से अगर मैं बीटा देख रहा हूं, बीटा की वैल्यू है -1/3, -1/3, तो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू हो सकता है आपकी अल्फा की वैल्यू -1/3 आई है और बीटा के लिए 3/2, वैल्यूज इंटरचेंज हो सकती है, हाँ इंटरचेंज हो सकती है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया है मेरा, जिसमें मैंने जीरोस निकालने, अब मेरे को वेरीफाई करना है। चलिए फिर वेरीफाई करते हैं। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या वेरीफाई करते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस से स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ जीरोस से स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो एक बार तो सम ऑफ जीरोस को डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे ना, सम ऑफ जीरोस को डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, मतलब क्या वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी 3/2 है, बीटा की वैल्यू हमारी -1/3 है, -1/3, डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे और एक बार सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे कोफिशिएंट्स के रिलेशन से, इट इज -b/a, -b/a। यहां पर प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम ले रहा हूं, 6 आ जा रहा है, 2 3 जा 6, पहले में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले में 3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया। डायरेक्टली एलसीएम वाला डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पार्ट हमें साथ में कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इतना बट कैलकुलेशन भी लिख सकते थे आप, 9 - 2 लिख सकते थे, तो यहाँ 9 - 2 अपॉन 6, 9 - 2 7/6 आ रहा है वाया कैलकुलेशन। अगर हम अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली कर ले रहे हैं 7/6 आ रहा है, और अगर हम कर रहे हैं उसको कोफिशिएंट के रिलेशन से जो -b/a होता है, -b/a होता है, तो सबसे पहले तो मैं एबीसी देख लेता हूं ना इस एक्सप्रेशन में, तो क्या मैं इसमें देखूंगा एबीसी, नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं था, ये वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहां कन्वर्ट किया था मैंने, यहां पर, यहां कन्वर्ट किया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहां से देखूंगा मैं वैल्यूज, ए की वैल्यू मैच करे 6 से, तो ए की वैल्यू आ जा रही है 6, बी की वैल्यू मैच करिए जो एक्स के साथ लिखा है -7, और सी की वैल्यू मैच कर जा रही है -3 से, तो अब से डायरेक्टली ये वैल्यू यूज कर लूंगा, -b/a बोला है, माइनस बी की वैल्यू है -7 अपॉन ए की वैल्यू है 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, तो अगर डायरेक्टली ऐड करा है तब भी 7/6, अगर कोफिशिएंट्स को यूज किया तब भी 7/6, मतलब वेरीफाइड, ये तो वेरीफाई हो जा रहा है, सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो जा रहा है, सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो जा रहा है। एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो जा रहा है, होना ही चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है वेरीफाई करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा, जीरोस का प्रोडक्ट, मैंने एक जीरो को अल्फा माना, एक को बीटा, मैंने अल्फा इंटू बीटा ही तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, लिटरल मीनिंग उसका, तो अल्फा बीटा मुझे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, अल्फा बीटा की, अल्फा की वैल्यू 3/2 आ रही है हमारी, और बीटा की वैल्यू आ रही है -1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन से अल्फा बीटा आ रहा है -1/2, -1/2, और अगर हम इसको जीरोस के जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ उससे देखें तो अल्फा बीटा होता है C/A, C/A,
ए, जहां पर c की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 6, 3 1 जा 3 2 जा -1/2 डेट इज हाफ। कैलकुलेशन से भी -हाफ आ रहा है और आपके जो हमने कोफिशिएंट यूज करा उससे भी -हाफ आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। इसलिए ये हो जा रहा है आपका वेरीफाई। आपने सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करा है, शुरू में जीरोस भी फाइंड किया है। आप इस तरह से कीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में आता है क्वेश्चन? हाँ आता है। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। पार्ट 4 सेम क्वेश्चन, जीरोस निकालने हैं और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। बस इस बार पॉलिनोमियल थोड़ा डिफरेंट तो लग रहा है मेरे को, बस 2 ही टर्म है इसमें 2 ही टर्म। बट स्टार्ट तो वैसे ही करूंगा जैसे हमने सीखा है। अगर जीरोस निकालने हैं तो px इक्वल्स टू 0 तो लिखना ही है, px इक्वल्स टू 0। बस इस बार x की जगह मैं लिखूंगा u, क्योंकि वेरिएबल u है। तो इतनी भी हैबिट नहीं बनानी है कि सही चीज ना देखें। वेरिएबल u है इस बार, तो pu इज इक्वल्स टू 0। 4 u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे करना है फैक्टराइज। अगर आपने हैबिट ही बना ली है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट टर्म नहीं है, कर तो आप सकते हैं, उस लास्ट टर्म को 0 मान के कर तो आप सकते हैं, बट ये तो उससे इजीली हो जा रहा है ना। आपको इसलिए बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूं फैक्टराइज। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होता है, फैक्टराइजेशन से होता है। तो फैक्टराइज करने का फर्स्ट वे तो क्या आता है, सबसे सिंपल वे क्या होता है, कॉमन लेना। इसमें तो डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में से कॉमन आ जा रहा है ना। क्या कॉमन आ रहा है, 4u। 4u कॉमन आ जा रहा है। अगर 4u कॉमन लूंगा, फर्स्ट टर्म में से 4u कॉमन ले लेता हूं, 4 पूरा आ गया, u स्क्वायर में से u आ गया, एक u बचता है, प्लस 8u में से 4u कॉमन ले रहा हूं, 4 2 जा 8, u तो बाहर ही आ गया, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हो गया है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज तो आपको बहुत अच्छे से फुल मीनिंग के साथ क्लियर होना चाहिए। यहां पर हो गया ना फैक्टराइज। ये दो चीजें प्रोडक्ट में तो लिखिए 4u और u प्लस 2, बस एक बार एक इसमें बाइनोमियल है, एक मोनोमियल है। ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे। अगर प्रोडक्ट में लिखे तो फैक्टराइज हो गया है, मतलब a इंटू बी इक्वल टू 0 फॉर्म आ चुके हैं। या तो ये वाला 0 होगा, या तो 4u 0 हो जाएगा, या तो 4u 0 होगा, या u प्लस 2, या u प्लस 2 0 हो जाएगा। और मैं दोनों की 0 कंडीशन रख के दोनों में जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा। मैं दोनों में चाहूंगा कि वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। अगर 4u इक्वल्स टू 0 है, 4 यहां मल्टीप्लाई में, 4 वहां जाएगा डिवाइड में, 0/4, 0/4, 0 by anything is 0 only, u equals to 0, u equals to 0, u plus 2 equals to 0, प्लस 2 वहां जाके -2 हो जाएगा, u is equals to -2। तो एक u की वैल्यू 0 आ रही है, एक जो मेरा पॉलिनोमियल है उसका 0 0 ही आ रहा है, एक -2 आ रहा है। इसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि अल्फा इक्वल्स टू 0, और इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, बीटा इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन का हाफ पार्ट कर लिया मैंने, जीरोस फाइंड कर लिए। कभी आपको लगता है प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा भी आपको उसमें शक है यार आंसर गलत तो नहीं है, तो वेरीफाई करके देख लो ना। जीरोस का मीनिंग तो आपको क्लियर ही है, जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ 0 पुट करके देखिए, 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो पूरा 0 जा रहा है। मतलब हाँ, ये आंसर सही है। ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है b -2 रख के वेरीफाई करें। एक कर लेते हैं, इसका आपको हमेशा आ रहा है, जब भी कंफ्यूजन वेरीफाई कर लो। 4 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, प्लस 8 इंटू -2, 8 इंटू 4 4 जा 16 हो जा रहा है। ये 8 इंटू -2 माइनस का 16 हो जा रहा है, माइनस का 16 0 आ रहा है। तो जब इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, हाँ ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, हाँ ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो कभी भी आपको लगता है क्या मेरा आंसर गलत तो नहीं है, आप वेरीफाई करके देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको गलत करने ही नहीं एग्जाम में, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। अभी तो मुझे बस 0 फाइंड करने थे, मैंने 0 फाइंड किया। नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, इसमें मुझको जो कोफिशिएंट से 0 का रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है, तो उसको वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट।
तो एक बार सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, एक बार वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस को, एक बार सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। कैसी वेरीफाई करेंगे? एक बार डायरेक्टली उसका लिटरल मीनिंग मतलब जो जीरोस है उनको ऐड कर लेंगे, एक बार उसमें जो कोफिशिएंट का रिलेशन है दैट इज माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस बी बाय वो वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा करना है, जीरो को डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, जीरो प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, जीरो का यहाँ पर हट जाएगा ये, तो -2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 आ रही है। अगर कोफिशिएंट से देखूं माइनस बी बाय, अब से डायरेक्टली कर लूंगा कि इस वाले में डिफरेंट है, इसमें तो लिखना चाहिए हमको, इस वाले में तो लिखना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें इसको नोट कर लेते हैं कि यहां पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या रहेगी? ए की वैल्यू तो वो होती है जो स्क्वायर वाले वेरिएबल टर्म के साथ लिखी रहती है, तो यू स्क्वायर के साथ जो लिखा है 4। बी की वैल्यू जो यू के साथ लिखा होगा 8। सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो मतलब कितना हो गया? 0, मतलब हो गया 0। अभी मुझे फाइंड करना था माइनस बी बाय, माइनस बी की वैल्यू 8 थी, बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 4 है, डिवाइड करेंगे जो आ जा रहा है -2, तो माइनस बी बाई से भी -2, डायरेक्टली ऐड करके भी -2, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस तो हो गया मेरा वेरीफाइड। ये तो वेरीफाई कर लिया मैंने। क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, करते हैं ना, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक बार उसके लिटरल मीनिंग से मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जो वैल्यू है हमारी जो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, 0 इंटू -2 0, 0 इंटू एनीथिंग जीरोस, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 0। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा ही, वो मुझे फाइंड करना है कोफिशिएंट से, दैट इज सी बाय ए, वो सी बाय ए होता है, याद रखेंगे हम, माइनस बी बाय सम प्रोडक्ट सी बाय ए, सी बाय ए। सी की वैल्यू यहां से दिख जा रही है ही नहीं, 0 होगा, है ही नहीं, 0 होगा, लिखा भी हमने साथ में 0, तो 0 बाय ए, ए इज 4, 0 बाय एनीथिंग इज 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0, मैच कर जा रहा है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन में नया क्या था? बस ये नया था थोड़ा सा, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था बट C0 होता था, ऐसे देखते हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें, थर्ड वाली टर्म ही नहीं है, आपको फैक्टराइजेशन करना था, वो कॉमन लेने से ही हो गया है। बट अगर आपको वही करना है, आप 0 लिख के कीजिए, वो भी हो जाता है, इसमें वो स्टेप से भी हो जाता है क्वेश्चन। तो अभी के लिए आप इसे कॉपी कीजिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं साथ में। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, और देखते हैं कुछ नया है इसमें या डायरेक्टली जीरोस फाइंड करना और वेरीफाई कर देने, थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉलिनोमियल थोड़ा अलग दिया आपको, इस बार पॉलिनोमियल दिया है टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, फाइंड मुझे जीरोस ही करना है और वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे ही पॉलिनोमियल है पहला स्टेप तो लिख दूंगा मैं कि px इक्वल्स टू 0, जो जीरोस की डेफिनेशन से आता है, px इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। अगर आप याद करके बैठे हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। बहुत जब भी ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा पॉलिनोमियल देगा आपको, ऐसा या इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसमें मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद करके नहीं जाऊंगा, मेरे को तो अपना फॉर्मेट आना चाहिए कि जब ये टी स्क्वायर -15 है, मुझे इसे फैक्टराइज करना है, मुझे इसे फैक्टराइज करना है। मैं सबसे पहले सुनूंगा कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कॉमन आने से हो गया है, तो कॉमन तो नहीं आ रहा है दोनों में, कॉमन से तो नहीं होगा। और सेकंड वे क्या है मेरे पास, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके दो टर्म लिखी है, कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं मैं? दो टर्म लिखी है, कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं? तीन टर्म होती तो मैं भी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यूज करता है, एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर करता। तो दो ही टर्म लिखी और फैक्टराइज करनी है। क्या आपको ये आइडेंटिटी स्ट्राइक नहीं कर रही है? क्योंकि एक में स्क्वायर भी लगा है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस के लिए, या जनरल में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे फॉर्म में लिख रही है जिसमें दो बाइनोमियल आपको मल्टीप्लाई में दिख रही है, मतलब ये कैसी फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसकी ये इसकी लिखी है, ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म हेल्प कर जाती है डायरेक्टली फैक्टराइज करने के लिए। कभी भी ऐसा दिख जाए मुझे यूज कर लेना चाहिए। अगर यहाँ 15 की जगह 16 लिखा होता तो मैं इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मैच कर लेता। इन केस ये 16 लिखा होता, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता तो मैं 16 को तुरंत लिखता टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इससे टी माइनस 4 टी प्लस 4 करता है, फैक्टराइज हो गया। बट यहाँ 15 लिखा है, 15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 15 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है। बट क्या आप उसे किसी के स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। रूट 15 का स्क्वायर। ये कैसे किया? बिल्कुल सही किया। आपको पता है रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 15 के स्क्वायर का मीनिंग क्या है? रूट 15 इंटू रूट 15, जिसका आंसर कितना हो जाएगा? 15। आपको डायरेक्टली पता है, या पावर से आप जैसे समझते हैं कि रूट 15 इंटू रूट 15 होता है, तो मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये चीज अब से हमने नहीं सीख ली, याद रखेंगे हमेशा। आप किसी भी नंबर को स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो 16 की तरह, 9 की तरह, 25 की तरह, 625 की तरह, या फिर वो ना हो। अगर ना भी हो, आप हमेशा इसे रूट में लिख सकते हैं। आपने सीख लिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। और ये लिखते अब मेरे लिए फैक्टराइजेशन इजी हो गया ना, कि ये लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मैच कर रहा है, एक्स से मैच कर रहा है टी, वाई से मैच कर रहा है रूट 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। बस कंपेयर हो जा रहे हैं ना एक्स और वाई। तो टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0। टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0। और ये डायरेक्टली फैक्टराइज फॉर्म हो गई इसकी। तो फैक्टराइज फॉर्म में लिखिए, और कुछ वर्क ही नहीं करना है। a इंटू बी इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म आ गई मेरी। a इंटू बी इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म आ चुकी है। तो एक बार a को 0 करेंगे, एक बार b को 0 कर लेंगे। एक बार a को 0 कर रहे हैं, एक बार b को 0 कर लेंगे। अगर मैं t माइनस रूट 15 को 0 करता हूं तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट 15। t की वैल्यू रूट 15। अगर मैं t प्लस रूट 15 को 0 करता हूं तो t की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 15। तो t की दो वैल्यू आ गई ना, यही तो जीरोस हैं। इस बार जो पॉलिनोमियल थी, अच्छा x लिखा है, मैं t लिखना चाहिए था ना, क्योंकि वेरिएबल t है इस बार। तो उस t की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, दो जीरोस मिल गए मेरे को। एक को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा और एक को बीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। कि अल्फा की वैल्यू आई है रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू आई है माइनस रूट 15। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ जीरोस ही तो वेरीफाई करने हैं। जीरोस का जो कोफिशिएंट के साथ है वो रिलेशन वेरीफाई करना है। तो तुम कितने से कर रहे हैं, अब तक तुम पैटर्न ही सीख गए वेरीफाई करने का, तो जल्दी से उसको वेरीफाई करते हैं। इसको हटा देते हैं। आई होप ये समझ गया। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइज के लिए आइडेंटिटी बहुत बार बनता है इस पे क्वेश्चन। तो अब सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ जीरोस, जिसका रिटर्न मीनिंग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी आई है रूट 15, बीटा आया माइनस रूट 15। तो अल्फा है रूट 15 प्लस बीटा है माइनस रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15, दैट इज 0। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ रही है 0। जब डायरेक्टली मैंने अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दिया, और जब कोफिशिएंट्स को यूज करूंगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू। इसमें भी मैं जल्दी सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू जो स्क्वायर वाली टर्म है और जो उसमें कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू 1 जो स्क्वायर वाली टर्म है और उसका जो कोफिशिएंट है। बी जो नेक्स्ट वेरिएबल वाली टर्म होती है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर, एक टी वाली टर्म होनी चाहिए थी जो है ही नहीं यहाँ पर। टी वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट तो कितना हो गया 0।
कांस्टेंट टर्म कितनी है, ये कुछ ऐसा मैच कर रहा है ना आपका, a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c। तो ये टर्म इससे मैच कर गई है, ये टर्म इससे मैच कर जा रही है, ये टर्म इससे मैच कर रही है, ये वाली टर्म मैच नहीं हो रही है, तो b के लिए 0 है एंड c की वैल्यू तो -15 है। तो a की वैल्यू 1 है, b 0 है, c है -15। मुझे फाइंड करना था -b बाई -b जो 0 है, a 1 0 बाय एनीथिंग 0, -b 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब साइन एक ही रहेगा 0। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली ऐड करने पे भी 0 आया, -b बाय a यूज करने पे 0 आया, मतलब सम ऑफ जीरोस तो मेरा वेरीफाई हो गया है, सम ऑफ 0 वेरीफाई हो चुका है। अब मुझे वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब मुझे वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक बार डायरेक्टली करेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोस आए उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आपकी है √15, बीटा की वैल्यू है -√15, √15 इंटू √15 15, माइनस का साइन साथ में, तो अल्फा बीटा आया -15। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो कोफिशिएंट वाला रिलेशन होता है वहां से देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा की वहां से वैल्यू होती है c बाय a, c बाय a, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू है 1, -15 बाय 1 जिसको मैं -15 ही लिख सकता हूं, एक ही बात है, तो -15 यहाँ है, -15 यहाँ है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो चुका है मेरा वेरीफाई, वेरीफाइड। डन, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट पार्ट करेंगे साथ में। चलिए क्लास 10th नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। अब तक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ चुके हैं, तो आपको एक ट्राई तो देना ही चाहिए, आपको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई देना चाहिए कि आप पूरा क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं है कि नहीं। और अगर पॉज करके आपने ट्राई कर लिया है तो अब साथ में सॉल्व करते हैं, अपना आंसर मैच करना, और मुझे पता ही है बिल्कुल सही किया होगा आपने। स्टिल एक बार साथ में करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन, पॉलिनोमियल दिया है, जीरो फाइंड करने हैं, जीरो की कंडीशन लगाऊंगा, px इक्वल्स टू 0, px इक्वल्स टू 0, जो पॉलिनोमियल है उसको 0 में रख देंगे, इक्वल्स टू 0 रख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब तक तो मेरी हैबिट बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना गड़बड़ हो जाएगी, ax स्क्वायर bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अब मैं यहां से देख लूंगा 3 4 12, 3 4 12, इसको कैसे ब्रेक करूं, ये जो x लिखा है इस x को ब्रेक करने के वे क्या है, प्लस में तो बड़ा टफ है, हाफ हाफ में लिखना पड़ेगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x माइनस 4x, ये इसकी स्प्लिटिंग है, 9x माइनस 8x ये इसकी स्प्लिटिंग है, 11x माइनस 10x ये इसकी स्प्लिटिंग है। बट स्प्लिटिंग सभी सही है, बट स्प्लिटिंग मैच तो यहां होनी चाहिए ना 3 4 12 से, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, 1 और 10 मैच नहीं हो रहा है। x को क्या लिखूं जो मैच हो जाए, 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x बिकॉज 4 3 12, 3 4 12, माइनस का साइन है, मैं आपको ब्रैकेट लगा के ही सिखाना चाहूंगा, फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वो आपकी मैथमेटिक्स कैसी है, क्लास 10 तक आपने कितना पढ़ लिया उस पर डिपेंड करता है, बट हम ऐसा मेथड सिखाएंगे कि आप क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में करें तब आपसे गलती नहीं होगी। तो मैं 3x स्क्वायर लिखा, माइनस के साथ हमेशा ब्रैकेट लगा देता हूँ, सिंपल रहेगा, वरना आपको वो चेंजेस को देखने पड़ेंगे। तो x को मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 3x, कि 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस से अब साइन चेंज कर लूंगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप ये स्टेप डायरेक्टली कर सकते थे, कर सकते हो, अगर आप पहले समझ जाए माइनस x तो कब आएगा, जब माइनस 4x प्लस 3x होगा, कि दोनों का माइनस होगा, साइन बिगर 1 का यूज होगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आप कर लीजिए, बस स्टिल मैं आपको बोलूंगा ब्रैकेट लगा के यूज कीजिए, हमेशा सही रहेगा, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। जब क्वेश्चन टफ बनेगा, इसके आने वाले लेक्चर्स में बोर्ड क्वेश्चन लेंगे, तब आप देखिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस बन जाएगी, जब यहाँ वेरिएबल में टर्म्स दिख रही होगी आपको, यहाँ बीच में लिखा होगा m स्क्वायर या m प्लस 3 ऐसे क्वेश्चन होगा, तब आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ, नेक्स्ट स्टेप हमेशा की तरह मेरा कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ जा रहा है वो आज, अगर 1 आ रहा है 1 ले लीजिए,
x कॉमन लिया, यहां पर 3x बचाएगा, x कॉमन आ गया -4, 3x -4। नेक्स्ट की दोनों टर्म से कॉमन लेना है। इसमें ध्यान देना होता है कि इन दोनों टर्म से कॉमन कैसे लेना है कि ये ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। पहले ही सेम लिखा है, पहले ही सेम लिखा है तो कॉमन क्या लेना चाहिए, +1। फॉर्मेट में दोहराऊंगा ना, +1 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 3x -4 इक्वल्स टू 0। पहली वाली टर्म में 3x -4 है, सेकंड में 3x -4 है, 3x -4 ही कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में से 3x -4 कॉमन ले लिया, बच गया x, प्लस का साइन है। सेकंड टर्म में से 3x -4 कॉमन ले लिया, बच गया 1, x + 1 इक्वल्स टू 0। उसी फॉर्म में आ गया हूं, a × b इक्वल्स टू 0। अगर a × b इक्वल्स टू 0 होता है, या तो मेरा a वाला 0 होगा या b वाला 0 होगा। दोनों पे कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, एक बार a वाले पे अप्लाई करते हैं। 3x -4 इक्वल्स टू 0। अगर 3x -4 इक्वल्स टू 0 कर रहा हूं, 3x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ रही है 4/3, एक 0 आ गया मेरा 4/3। और अगर इस वाले कंडीशन में अप्लाई करूं कि x + 1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ गया -1, x की वैल्यू -1 आ गई है, मतलब सेकंड 0 आ गया -1। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो ही गया मेरा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, 0 से फाइंड कर लिया मैंने। एक 0 4/3 है, एक 0 -1 है। बस अब कोफिशिएंट से जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। बस इसको एक बार अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। अल्फा की वैल्यू 4/3 है और जो मेरा बीटा है, बीटा की वैल्यू यहां से बन जा रही है -1, बीटा की वैल्यू बन जा रही है -1। मुझे वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली करेंगे तो करेंगे अल्फा प्लस बीटा, कि अल्फा प्लस बीटा। और अगर कोफिशिएंट से देखिए तो -b/a। बहुत टीचर इसको ऐसा सिखाते हैं, स्टूडेंट ऐसा करते भी, आप कर भी सकते हैं, बस स्टिल ऐसा लिखना सही नहीं है, इस फॉर्म में इसको लिखना सही नहीं है। और उसका रीजन क्या रहेगा कि अगर आप यहीं से स्टार्ट कर ले रहे हैं, कई लोग उसको यहां से स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे यहां स्टार्ट करते हैं फिर वैल्यूज पुट करते हैं कि यहां दोनों को प्लस कर दूंगा एक साथ, ऐसे लिख दूंगा 4/3 प्लस -1, यहां -b/a लिख लूंगा, -b/a लिख लूंगा। जब कैलकुलेशन करूंगा सेम आ जाएगा, आंसर भी मैच कर जाता है, वेरीफाई भी लिख देते हैं। बट आप स्टार्ट से ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं ना। जब आपको वेरीफाई करना है, आप पहले से इक्वल टू साइन लगा के चल रहे हैं, आपने तो मान ही लिया वो इक्वल है, आपने तो मान लिया इक्वल है। क्लास 6-7 से एनसीईआरटी सिखा रहा है कि जब भी वेरीफाई करना होता है, आप स्टार्ट में इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं। आप अलग अलग क्वेश्चन करेंगे ना, आप एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, फिर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाएंगे। तो बहुत जल्दी में ऐसी चीजें ना कीजिए जो गलत है, आपको उसे इसी फॉर्मेट में ही करना है। तो ये रिलेशन जो लिखा है सही है, बट जब मुझे क्वेश्चन को करना है, मैं इसी फॉर्मेट में करूंगा कि ये वाली वैल्यू अलग से सॉल्व करूंगा, ये अलग से। वैसे तो मुझे एलएचएस करना चाहिए, आरएचएस करना चाहिए, लास्ट में दिखाना चाहिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तब वेरीफाई। बट हाँ, उतना चल सकता है कि आप अलग सॉल्व कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा को हम अलग सॉल्व करेंगे। तो कुछ ऐसे कि एक बार हमने सॉल्व करा अल्फा प्लस बीटा, जो इस क्वेश्चन में बन जा रहा है 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू मेरी बन जा रही है -1, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करी है -1। एक नंबर अगर फ्रैक्शन में है, दूसरे को भी फ्रैक्शन में करो। आई नो ये कैलकुलेशन सब आती है आपको क्लास 10 में, आप बट स्टिल अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कीजिए। अगर एक फ्रैक्शन में, दूसरे को भी तुरंत फ्रैक्शन में करो, क्योंकि जब यही चीज अलजेब्रा में आएगी टफ पड़ जाती है। फ्रैक्शन में करो, एलसीएम लो, 3 1 का एलसीएम 3 आ रहा है, 3 1 3, इसमें 1 मल्टीप्लाई करूंगा 4 बन गया, 1 3 3, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं -3, साइन मुझे शुरू में चेंज कर लीजिए, अब कर लूंगा 4 - 3 1/3 आ रहा है, ये आ जा रहा है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेशन से आ रहा है 1/3, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेशन से आ रहा है 1/3। और अगर मैं उसको कोफिशिएंट से यूज करूं, डायरेक्टली अगर मैं कोफिशिएंट से यूज करूं, तो वो -b/a होता है, वो -b/a होता है। -b की वैल्यू है -1, यहाँ 1 लिखा और माइनस का साइन है, -1। a की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। LHS अलग सॉल्व करा है,
RHS अलग सॉल्व करा है क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। और क्या मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है? हाँ, करना पड़ेगा, क्वेश्चन ने बोला है ना आपको जो रिलेशनशिप है वेरीफाई करना पड़ेगा। जब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं आप सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करते हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करेंगे, मतलब एक तो डायरेक्टली जो उसका मीनिंग होता है अल्फा बीटा, और एक जो जीरोस का रिलेशन होता है जो होता है सी बाय ए। जब अल्फा बीटा करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा कर दूंगा, 4/3 इंटू -1 जो आ जाएगा सॉल्व करके -4/3। इससे ज्यादा सॉल्व तो नहीं हो रहा है, -4/3। अगर सी बाय ए करूंगा, सी की वैल्यू सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू जो x² के साथ लिखा है 3, -4/3। तो चाहे कोफिशिएंट से कर लो चाहे डायरेक्टली कर लो, -4/3 आ रहा है, हेंस मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो जा रहा है वेरीफाइड। कॉपी दिस, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। कॉपी दिस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल ही चेंज क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछले में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, तब आपको उसमें चीजें फाइंड करनी थी। इस बार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या है? गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो जो गिवन नंबर है वो सम है उनके जीरोस का, वो प्रोडक्ट है उनके जीरोस का। दैट मींस जीरोस अल्फा बीटा की तो बात कर रहे हैं, वो अल्फा बीटा की ही बात कर रहे हैं। तो मैं इसे लिखूं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है। फर्स्ट वाला सम होगा, सेकंड वाला प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट भी किसका? जीरोस का। अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, बस क्वेश्चन -1। क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बस मुझे इतनी दी है कि सम ऑफ जीरोस कितना है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? -1। मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, जिसके सम ऑफ जीरोस ये होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होंगे। लास्ट ही लेक्चर में तो सीखा हमने ये, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना लेते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं भाई? चलिए यहां से लिख लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हमें सम ऑफ जीरोस पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो कुछ ऐसा है, ये एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है जो हमने खुद डिराइव किया है नेक्स्ट लेक्चर में। उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता है, बट आप सीखेंगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा आपको, और चीजें सीखेंगे साथ में आप। वरना ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी वर्क कर जाएगा कि के ब्रैकेट x², अगर वेरिएबल मेरा x में ही है, अगर मेरा वेरिएबल x में ही है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस लिखा और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया x, सम ऑफ जीरोस और साथ में x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। ये जो k नंबर लिखा है बाहर लिखा है, ब्रैकेट में कुछ ऐसा लिखा है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड विद x, एडिशन में प्लस में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना पसंद करूंगा, k x² माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की तो बात कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू मुझे पता है -b/a होती है, साथ में x लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि यहां पर ये k क्या है? ये k ही तो है मेरा, वेयर k इज नॉन जीरो, रियल नंबर,
हमने ये समझा हुआ है ये एक्सप्रेशन ऐसा ही कैसे बनता है, इसमें के लिखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा हुआ है। अभी हमें इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन देखना है कि इस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन जो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हो जा रहा है। क्वेश्चन ने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फॉर्म करने के लिए बोला है और आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही दिया है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया तो स्टार्ट कर देंगे इस एक्सप्रेशन से। जब भी क्वेश्चन आएगा, ये तो अभी हम समझ लेते हैं पार्ट, अच्छा ऐसा लिखा है, डायरेक्टली इसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है और आपके पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, आप लिखिए के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा एंड क्लोज। यही है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है मुझे इसमें वैल्यूज पुट करनी है। के की नहीं, वो तो बाद में देखूंगा मैं क्या उसकी नीड होगी। नॉन जीरो रियल नंबर है, अभी के लिए इतना छोड़ देता हूँ। एक्स स्क्वायर वो तो वेरिएबल ऐसा रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो मुझे क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किया था, 1/4 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दिया है, -1 ब्रैकेट क्लोज। कि जो कैलकुलेशन हो जा रही है वो कैलकुलेशन करेंगे। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये -x/4 लिखा है, ये प्लस -1 लिखा है। क्या ये एक्सप्रेशन सही है? ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। हमने ये समझा हुआ है क्योंकि ऐसी पॉलिनोमियल्स कितनी होंगी, कितनी ऐसी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं जिनका सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। इनफाइनाइट हो सकती है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल से समझाया था कि हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे जिसमें सेम ही सम ऑफ जीरोस आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा था, और तब आप समझ भी गए थे अच्छा ऐसे इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं। वो इनफाइनाइट वेज कैसे आते हैं? इस केस से आप k की वैल्यू 1 रखिए, k के लिए 2 रखिए, 3 रखिए, k की कुछ भी वैल्यू रखिए, उसके बाद जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है आप उसमें निकालिए सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -b/a c/a से निकाल लीजिए, हमेशा इससे मैच करेगा। तो ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन है, ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन है। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाना है, तो मैं k की वैल्यू कुछ भी चूज कर सकता हूं, 1 रख दूं आंसर आ जाएगा। बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, जिससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे थोड़ा सिंपल फॉर्म में दिखे, तो मैं k की कुछ ऐसी वैल्यू चूज करना चाहूंगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे कुछ सिंपल वे में दिखे। जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, k इक्वल्स टू, फॉर सिंप्लीफिकेशन k इक्वल्स टू, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं k की वैल्यू पुट कर रहा हूं 4। मैं k की वैल्यू पुट कर रहा हूं 4। इसको अलग ही कर दें क्या? बिल्कुल, चलिए अलग कर दें। k के लिए 4 पुट कर रहा हूं। 4 ही क्यों पुट कर रहा हूं? मेरे को यहां कैलकुलेशन में दिख जा रहा है। पहले एक बार चलो रख ही देते हैं k के लिए 4। यहां पर अगर मेरे को इसे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन में सभी को लाऊंगा, इसके अपॉन में 1 लिखा है, इसके अपॉन में 1 लिखा है, एलसीएम आएगा कितना हमारा 4। 1 4 जा 4, फर्स्ट वाले में 4 मल्टीप्लाई, अब तो आपके डायरेक्ट कैलकुलेशन है -x, क्योंकि 4 1 जा 4, 1 मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 4 मल्टीप्लाई -4। इसीलिए मैंने k की वैल्यू 4 रखी थी, क्योंकि ये 4 यहां से कैंसिल आउट हो जा रहा है। जैसे ये 4 यहां से कैंसिल आउट हो जा रहा है, अब मेरे को एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल मिल गया है, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है जिसका सम ऑफ जीरोस -b/a -b/1/4 मैच कर जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a -4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, -1 मैच कर जा रहा है। ये सही है। आप k की और कोई वैल्यू पुट कर देखिए तब भी आंसर सही होता है। ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई होप ये कॉन्सेप्ट लोग को समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, k मेंशन ही नहीं करते, बस इसमें वैल्यू रखते हैं, ऐसा मैच कर जाता है। फिर आप अपॉन में, फिर यहां कंफ्यूजन हो जाती है। जब इसको लोग k यूज नहीं करते हैं, उसको ऐसा लिखेंगे। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में आंसर मैच करेंगे, आंसर ये लिखा होगा। फिर कुछ लोग इसमें अपॉन में 4 डिवाइड करते हैं, 4 को यहां भेज देते हैं सामने, सामने कुछ भी नहीं है। इक्वेशन थोड़ी ना, इसके आगे इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। या जीरो का कॉन्सेप्ट कहां यूज हो रहा है? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी वे में ही होता है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेम ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ने बस इतना ही बोला था कि आपको एक फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमने कर दी। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम क्वेश्चन, बस पार्ट चेंज हो गया है। फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म करनी है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज, जो गिवन नंबर्स है आपको, जो गिवन नंबर्स है कौन से, ये जो गिवन नंबर्स है, एज द सम कीवर्ड पिक करना स्टार्ट कर दीजिए अब। एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये जो गिवन नंबर है ये सम एंड प्रोडक्ट है जीरोस का। जीरोस मतलब अल्फा बीटा, तो ये जो √2 वैल्यू, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो पहले वाला सम है, ये प्रोडक्ट है, तो जो √2 वैल्यू है ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, दैट मींस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो डायरेक्ट मेरे को आता है, एक्सप्रेशन आता है मेरे को डायरेक्टली कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसे फाइंड करता हूं, px इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अब तो डायरेक्टली लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो साथ में x मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, where k is non-zero, where k is non-zero real number, where k is non-zero real number। अगर मैं ये एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूं, अगर मैं ये एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूं, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करता हूं और अल्फा बीटा की वैल्यू करता हूं, आंसर आ गया है मेरा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो रखी है, बस वैल्यूज ही तो नहीं पुट करी है, तो कर देते हैं जल्दी से वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करना कोई टफ वर्क थोड़ी है आपके लिए। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन ने दिया था √2, साथ में एक्स लिखा है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे गिवन थी 1/3 ये लिख दिया। ये लिखते ही बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस ये जनरल फॉर्म में क्योंकि के लिखा है, यहां से तो वो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं जिनका सम और प्रोडक्ट है। मुझे जनरल से एक पर्टिकुलर एग्जांपल चाहिए, एक पर्टिकुलर चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। और सिंप्लीफाई करने का इजीएस्ट वे क्या है, जब एक फ्रैक्शन है तो बाकियों को भी इसे लाएंगे, उनके अपॉन में 1 समझा मैंने, इसके अपॉन में भी यहाँ 1 लिखा है, इसके अपॉन में भी 1 लिखा है, यहाँ 1 1 3 है, तो एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। एलसीएम आ जाएगा 3, 1 3 जा 3, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x स्क्वायर, 1 3 जा 3, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू √2, 3 आई होप ये आपको रूट की कैलकुलेशन क्लियर हो, वरना एक लेक्चर में पूरा रिवाइज कर लेंगे रूट की कैलकुलेशन किस तरह से रहती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। x प्लस 3 1 जा 3, इसमें 1 मल्टीप्लाई, इसमें 1 मल्टीप्लाई। ये अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब मुझे इसे और सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखनी है। अगर मैं वो भी ना लिखूं आंसर मेरा तब भी सही है, मैं के की कुछ भी वैल्यू चूज करूं, यहाँ जो आंसर आएगा आंसर वो सही है, बस जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन के इक्वल्स टू क्या रखना चाहेंगे आप, के की वैल्यू, कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ी सिंप्लीफाइड वे में दिखे मेरे को, के की वैल्यू आप चूज करना चाहेंगे 3, क्योंकि जैसे मैं के की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके अपॉन में अभी 3 लिखा है, क्योंकि वो होल डिवाइड है, होल मल्टीप्लाई है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जैसे ही वो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 एंड यही तो है मेरा पर्टिकुलर एग्जांपल, यही तो पर्टिकुलर एग्जांपल है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसके सम ऑफ जीरोस है √2 एंड जिसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1, वेरीफाई कर लेते हैं, जिन क्वेश्चंस में वेरीफाई कर सकते हैं उसमें वेरीफाई हमेशा कर लेना चाहिए। आपको इतना सिंपल ही तो है कि क्या इसमें मेरे को सम ऑफ जीरोस देखना है, -b/a, b की वैल्यू है -3√2, तो -b/ माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है 3/√2 अपॉन 3/a, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, √2 आ रही है,
सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रूट 2 मैच कर गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए 1/3 मैच कर जा रहा है, मतलब ये एग्जांपल मेरा बिल्कुल सही है। कॉपी इट डाउन, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम फॉर्मेट में जा रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फॉर्म करना है, मैं अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर रखा है उसको यूज करेंगे। बस पहले नोट कर लेते हैं कि जो दिया है वो सम और प्रोडक्ट है, जो दिया है वो सम एंड प्रोडक्ट है। एग्जाम में जब ये आपके क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन चेंज होते हैं। अगर यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया, यहाँ सम लिख दिया, या कई बार ये सम और प्रोडक्ट नहीं, ये खुद में जीरोज होते हैं कि आपको जीरोज ही गिवन है, तो इतनी इजीली पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ ये मुझे आता है। क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ के तभी अटेम्प्ट होना चाहिए। अभी हमने पढ़ रखा है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ये सम ऑफ जीरोज है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 0 एंड अल्फा बीटा, क्योंकि ये जो सेकंड वाला है रिस्पेक्टिवली लिखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अल्फा बीटा की वैल्यू है √5। अल्फा बीटा की वैल्यू है √5। फॉर्म करनी है मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का एक्सप्रेशन के, अब तक तो याद हो गया होगा मेरे को, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, वेयर k इज नॉन जीरो रियल नंबर। वेयर k इज नॉन जीरो रियल नंबर। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहां कर लेते हैं कि वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर लेते हैं। k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे। जो वैल्यू गिवन है इंटू एक्स, ऐसे ही तो रहता है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसके लिए 0 है, 0 इंटू प्लस अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू गिवन है √5, इसकी वैल्यू गिवन है √5। के x² 0 इंटू एक्स 0 माइनस 0 हटा दिया, प्लस √5 x² प्लस √5, जो अभी ब्रैकेट के अंदर लिखा है। क्यों गलत कर रहे हैं हम इसे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो जनरल फॉर्म है, मेरे को तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। फॉर सिंप्लीफिकेशन के इक्वल टू क्या रखेंगे आप सिंप्लीफाई करने के लिए, के की वैल्यू 1 रख लेते हैं। कुछ अपॉन में है ही नहीं, कुछ कैंसिल नहीं करना है। रखने के लिए मैं √5 रख सकता हूं, प्रॉब्लम नहीं है, √5 रख लूं। यहाँ √5 x² हो जाएगा प्लस 5, बट वो भी कॉम्प्लेक्स है, सिंपलर फॉर्म 1 ही रखता हूँ। फिर तो आप k की वैल्यू कुछ भी रखिए, जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगी हमेशा वही वेरीफाई कर रही होगी। आप किसी भी एग्जाम्पल में ट्राई कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। k की वैल्यू 1 चूज कर लेते हैं इस बार। जैसे k की वैल्यू 1 चूज करिए तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू द सेम x² प्लस √5, x² प्लस √5। एंड ये जो आपका बना है, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई है, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई है जिसके जीरोस आपको गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a, b वाली टर्म ही नहीं है तो वो 0 है, 0/1 0, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a, c बाय √5 अपॉन 1 √5, वेरीफाइड। जैसे वेरीफाई हो जा रहा है मेरे को श्योरिटी हो जा रही है, मुझे श्योरिटी हो जा रही है, जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही है। जल्दी कॉपी कीजिए, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 4। सेम क्वेश्चन, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस गिवन है 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है 1, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। पॉलिनोमियल फॉर्म करने का एक्सप्रेशन px इक्वल्स टू k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज। स्टिल अभी भी आपको ये बात बताई जा रही है, आप बहुत जगह ये क्वेश्चन ऐसे देखेंगे विदाउट k कर देते हैं कि k की वैल्यू नहीं यूज करते हैं, बट जब हम k की वैल्यू यूज नहीं करते हैं आंसर आपका तब भी सही आएगा, बट वो एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आएगा। आप ये कॉन्सेप्ट कभी सीख ही नहीं पाएंगे कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, इनफाइनाइट,
और वो यहाँ से समझ आता है। अब ये पार्ट ही मिस कर देंगे, और आपको अगर नहीं है आप एनसीईआरटी की रीड कीजिए एक बार, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखिए, टॉपिक देखिए, वो इसी तरह समझाता है उसको के की तरह ही। आपको ये टॉपिक ऐसे ही समझना चाहिए, वरना जब कभी कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा एसेशन रीजन का तो चांसेस है कि आप वहां मिस्टेक कर दें, अगर आप ये कॉन्सेप्ट इस तरह से मिस कर रहे हैं। तो अभी ये जो मेरा एक्सप्रेशन है यूज हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस लिखा है, यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकता था, बट जब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ तो वही लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है मुझे 1, तो 1 लिखा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर, तो बढ़िया एक की वैल्यू हो जा रही है, मल्टीप्लाई में लिखे हैं, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन ने दी है मुझे 1, कुछ ऐसे लिखा के एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स ऑफ कोर्स माइनस एक्स प्लस 1, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जनरल फॉर्म लिखी है, जनरल फॉर्म से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो के की कुछ वैल्यू पुट कर लूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन के को क्या रखना चाहूं, कुछ कॉम्प्लेक्स रखो, नहीं क्यों रखना है, के लिए 1 रखो, के की वैल्यू 1 रखिए, आंसर क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वेरीफाई कर लेते हैं, इसका सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 बाय 1 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए 1 बाय 1 1, तो वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये जो मैंने पॉलिनोमियल फॉर्म किया है ये सही है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही है, ये इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और जो चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में ट्राई करके देख लेते हैं कि आप के की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, आप के की वैल्यू 2 रख लीजिए, अगर आप के के लिए 2 रखेंगे ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बनता 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, भाई ये 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये वो पॉलिनोमियल बनता है। इस पॉलिनोमियल में देख लो एक बार, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बी बाय 2 बाय 2 1, तो वेरीफाई हुआ, सम ऑफ जीरोस 1 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखूं, सी बाय 2 बाय 2 1, ये भी वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल भी सही है, ये भी तो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। आप के की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 6 रख लीजिए, आप 6 वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बन रहा है 6x स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये रेशियो में बनता है तो कैंसिल आउट होता रहता है, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, आप यहाँ भी समझ जाएंगे, अच्छा से रेशियो सब में सेम आ रहा है ना, के की वैल्यू में जो भी रखूंगा सब में मल्टीप्लाई होगी, तो वो डिवाइड करने के टाइम में सबसे हटती रहेगी, जैसे कि यहाँ 6 रखा सब में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 के लिए हमें 6 लिखना चाहिए, ये 6 है, अब मैं यहाँ माइनस बी बाय अप्लाई करूंगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बी बाय ए 6 बाय 6 1, सी बाय ए 6 बाय 6 1, यहाँ पर भी वेरीफाई हो जा रहा है। आप जितनी भी ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे सभी में वेरीफाई हो जाएगा, इसलिए आपको ये वाली फॉर्म आनी चाहिए। अभी इसको अलग कर दे रहा हूं, एग्जाम टाइम पे ये एक एग्जांपल काफी है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काफी है, जनरल फॉर्म पे नहीं छोड़ा जाता है, बस आपको समझ आनी चाहिए ये इसकी जनरल फॉर्म है, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिर। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। एक बार तो आपको ये क्वेश्चन पॉज करके खुद ट्राई करना चाहिए, अब तक आपने इतने पार्ट सीख लिए हैं, आप उसका कॉन्सेप्ट भी सीख गए होंगे, पैटर्न भी आपको याद हो गया होगा, एक बार पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, और जब आप ट्राई कर लेंगे उसके बाद देखना आपका आंसर एग्जैक्ट हमसे मैच कर जा रहा है, 100% कर जाएगा, अगर आप लेक्चर बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं। स्टिल आपको डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, सेम वही सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, पहले वाला सम है, ये प्रोडक्ट है, पहले वाला सम है तो उसको अल्फा प्लस बीटा लिखा, -1/4 ये प्रोडक्ट है, उसको अल्फा बीटा लिखा, 1/4 मुझे फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाती है वेयर के इज नॉन जीरो रियल नंबर, वेयर के इज नॉन जीरो रियल नंबर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, के
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो क्वेश्चन में गिवन है -1/4, तो भाई ब्रैकेट का यूज करेंगे, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, -1/4 साथ में एक्स लिखा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो 1/4 लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 लिखा है, ऐसे लिख लिया। अभी तो अंदर ही सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये माइनस माइनस को प्लस करूंगा, जितना स्टेप वाइज जाओगे उतना सही है। आप डायरेक्टली कर सकते हो, हाँ कर सकते हो जब आपको श्योरिटी है, वरना हमेशा स्टेप वाइज जाइए, गलती नहीं चाहिए बिल्कुल भी, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए एग्जाम में, वरना आप मार्क्स बहुत लूज करेंगे ना। एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट जो चीज आता है उसमें तो गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप। अब मैं इसमें क्या करना चाहूंगा, एलसीएम लूंगा, इसके अपॉन में 1 समझ लू ना, समझ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 1 4 4 एलसीएम आ जा रहा है, 4 1 4 जा 4, इसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सब तो 1 से 4 1 जा सेम रहेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू के, ये आपकी बन गई है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म समझ आनी चाहिए आपको। फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं k की वैल्यू चूज कर रहा हूं। मैं k की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में देखा 1 2 3 4 माइनस पॉजिटिव कुछ भी ले सकता हूं, बट सिंप्लीफाई करने के लिए अभी मैं k के लिए लूंगा 4, क्योंकि जैसे मैं k की वैल्यू 4 रखूंगा तो मेरे को दिख ही गया है जो अपॉन में 4 लिखा है, क्योंकि एलसीएम लेने का मोटिव ही क्या होता है, इसको होल डिवाइड बनाना। जब आप इसको होल डिवाइड बनाएंगे तभी जो चीज होल मल्टीप्लाई में लिखी है, जो चीज होल मल्टीप्लाई में लिखी है वो होल डिवाइड से कैंसिल आउट हो सकती है। फाइनली जो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, -b/a -1/4 सम ऑफ जीरोस, c/a 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वेरीफाइड। कॉपी कर लीजिए। आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कुछ भी डाउट है पूछिए इस पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6, सिंपल वन। सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, सम दिया है 4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 4 अल्फा, बीटा की वैल्यू दी है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसा दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब तक तो आप भी सोच रहे होंगे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन चेंज क्यों नहीं कर रहा है, सेम ही क्वेश्चन दे रहा है आपको, और बोर्ड में इतने अच्छे क्वेश्चन देगा, बोर्ड में इसके काफी टफ क्वेश्चन बनाएगा, अभी आपको सेम क्वेश्चन रिपीट करता जा रहा है, बट आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं उसके। तभी हम हमेशा आपके लिए एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर डाल रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट आप इतना क्लियर रखिए कि क्वेश्चन चाहे सिंपल फॉर्म में या क्वेश्चन टफ फॉर्म में है, आप सिर्फ यहीं से सीखना चाह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन करके हो जाएगा, नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट सीखना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीखिए, आप पूरी पूरी एक्सरसाइज तो खुद ही कर सकते हैं। हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं आपको बोर्ड क्वेश्चंस के लिए, और बोर्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे खुद सॉल्व होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व होने चाहिए। अभी के लिए तो बस ये आपके साथ कर रहे हैं हम क्वेश्चंस कि ये एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ पर सम ऑफ जीरोस है, साथ में एक्स लिखा है प्लस अल्फा बीटा, ऐसे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेता हूँ, उसमें वैल्यूज पुट करूंगा, यहाँ कर ले क्या, यहाँ कर लेते हैं वैल्यूज पुट के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इस बार 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया है 1 लिखेंगे, ये तो हो ही गई सिंप्लीफाइड, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सिंप्लीफाइड सी फॉर्म में लिखिए, इसलिए k की वैल्यू तो क्या चूज कर लूंगा मैं, फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लीफिकेशन और फॉर अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी चूज k एज 1, वी चूज k एज 1, 1 वैल्यू पुट करते ही पॉलिनोमियल मेरा फॉर्म हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो आपने खुद फॉर्म किया है यही है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम है 4 और जिसका प्रोडक्ट जीरोस का वो है 1। आप वेरीफाई करना चाहते हैं आप वेरीफाई कर लीजिए, -b/a वैल्यू 4 आ रही है, माइनस माइनस प्लस 4/1 4, c/a 1/1 1। अरे सॉरी, चेंज ही नहीं किया हमने, अब सही है, अब बढ़िया होगा। चलिए कॉपी कीजिए। डन, एंड विद दिस वी एंड योर लेक्चर। ये था आपके एक्सरसाइज
2.2 एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करी है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। बट इस प्लेलिस्ट का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेंगे पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ने चाहिए, वो खुद से करने चाहिए। पहले हम हमेशा आपको टाइम देंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर आप क्या सॉल्व करेंगे, आप अपना आंसर मैच भी करेंगे, और जहां आपको डाउट है आप हमारे साथ ही सीखेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर ही। बाय।